आइए आज का संदेश में जाएंगे सब लोग, ठीक है? हालेलुया। मत्ती का 6 अध्याय खोलेंगे हम लोग, वहां पर आ सकते हैं। मत्ती का 6 अध्याय वचन 25 से लेकर 34 तक मैं पढ़ूंगा, तो आप लोग वहां पर आ सकते हैं। मत्ती का 6 अध्याय वचन 25 में लिखा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषण पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है, कल भाड़ में झांकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनता है, तो वे अल्पविश्वासियों तुम को वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी विनती प्रार्थना है, आज के इस वचन के द्वारा जो हमने सुना है, प्रभु जी हमने जो पढ़ा है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी से बातें करना, हमारे कानों को, हमारे हृदय को आप अभिषेक करना। प्रभु यीशु, आपके पवित्र नाम से इस विनती और प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंप दें। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। हालेलुया। क्या हम खुश हैं? हाँ, सभी अच्छे दिख रहे हैं। प्रभु महान है, वो आपसे प्यार करता है, और वह स्वयं आपके दिल को, आपके मनों को, आपके जीवनों को, आपकी परिस्थितियों को, आपके हालातों को, हर एक समस्याओं को वो जानता है। उसका वो हमारा उठना बैठना और हर परिस्थितियों को वो जानता है। इसीलिए परमेश्वर को हमें हर समय क्या करना? धन्यवाद देना। क्या? परमेश्वर हमारा अद्भुत परमेश्वर है, वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, जो पूरे सप्ताह हम लोगों को संभाला और हम सभी को यहाँ पर सुरक्षित लेकर आया। इसीलिए प्रभु यीशु को क्या करें? धन्यवाद दें। हालेलुया। हाँ, इसीलिए परमेश्वर को एक जोरदार ताली देंगे। धन्यवाद प्रभु का, जो परमेश्वर ने हमें और आपको यहाँ पर सुरक्षित लेकर आया। और इस बरसात में बहुत बरसात की वजह से लोग अपने अपने घरों में और अपने अपनी परिस्थितियों में, परमेश्वर रियली हर समय वो संभालता है। बरसात हो, ठंडी हो, यहाँ पर तो ठीक है मुंबई में, पर गांव में देखो ना कितना बरसात होता है, कितनी ठंडी होती है, कितना धूप, कितनी गर्मी, सारी चीजें। ये समय जो हमारे लिए, आपके लिए दिया, परमेश्वर को धन्यवाद दे। जो आज का जो संदेश जो आपने वचन को सुना, मत्ती का 6 अध्याय वचन 25 से 34 तक, हम इन वचनों को जब सुनते हैं या जब हम उसके भवन में आते हैं, तो एक ही चीज है, ये जो समय आपको मिला है, ये वचन जो सुनने के द्वारा हम और आप उसका आदर करते हैं। हालेलुया। ये वचन जो आप सुनने वाले हैं, उस वचन का और परमेश्वर का हम आदर करते हैं, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों से हम सभी से बातें करता है। क्या हम सब तैयार हैं? हालेलुया। तो मत्ती का 6 अध्याय में जब हमने देखा यहाँ पर यीशु ने कैसे यहाँ पर लोगों को न सिखा रहा है। सबसे पहले बहुत सारी चिंताओं के बारे में बात कर रहा है। जब चिंताओं के बारे में मनुष्य बात करता है, तो अपनी चिंताएं बहुत सारी, अगर हम चिंताएं यीशु मसीह के सामने रखेंगे, तो बहुत सारी चिंताएं हमारे पन्ना भर जाएगा, इतनी सारी चिंताएं।
इतनी इतनी सारी समस्याएं। और यीशु मसीह ने कहा यहाँ पर कि क्या तुम नहीं जानते कि न चिड़ियों का उदाहरण दिया, न पक्षियों का उदाहरण दिया कि ना तो काटते हैं ना तो बोते हैं, फिर भी परमेश्वर उनके लिए उपाय करता है, तो क्या वह हमें और आपका जरूरतें नहीं पूरा करेगा? हालेलुया। हाँ, परमेश्वर मनुष्य को और हमें और आपको बनाया और हमें और आपसे वो बहुत प्यार करता है। इसीलिए मत्ती का 6 अध्याय वचन 25 में जो और 33 में जो कहता है, जो शब्द कहता है कि इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। और 34 में जो शब्द कहता है कि अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। कल की चिंता हमें नहीं करना कि कल हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या जरूरत है, सारी चीजें वो सारी चीजें परमेश्वर जानता है। हम और आप ना आज का दिन और आज का जो दुख है वो हमारे लिए आपके लिए काफी है। और आज का जो संदेश का जो शीर्षक है मेरा ये है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। किस पर डाल दो? परमेश्वर पर डाल दो। और अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डालने का मतलब क्या है ना? एक ही चीज है, अपनी सारी चिंता परमेश्वर के पार डालने का मतलब है अपना जीवन परमेश्वर को देना। क्या करना? अपना जीवन परमेश्वर को देना। हम कैसे परमेश्वर को देते हैं? हम परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी चिंताओं को उस पर छोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए? उस पर भरोसा रखना और अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए और दे देना चाहिए। क्योंकि यीशु हमारे लिए, आपके लिए वो क्या है? मार्ग है। क्या है? हमारे लिए मार्ग है। इसीलिए चिंता और जो शब्द है, दो शब्द से चिंता और चिता, कितना 2.5 अक्षर का शब्द है ना? दोनों शब्द मिलता जुलता है। और एक ही चीज है कि चिंता मनुष्य के जीवन को क्या करता है पता है? बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी चिंताओं से, बहुत सारी परिस्थितियों से वो क्या करता है? बांध देता है। और बांधने के द्वारा हम और आप उसमें क्या होता है पता है? मकड़ी की जाल को देखा है आपने, कैसे उसमें ना बनते हुए लोग हंसते हुए चले जाते हैं। तो संसार में जो चिंता का जो शुरुआत है और ये परिस्थितियां हमारे आपके जीवन में जो समस्याएं आती हैं, इसका हम और आप देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और वहां पर पहला पुरुष पहला स्त्री को बनाया और परमेश्वर ने कहा फूलों और फलों और पृथ्वी पर भर जाओ। और जब परमेश्वर ने कहा उनको फूलों और फलों और पृथ्वी पर भर जाओ, वहां पर परमेश्वर ने उनके लिए कोई चिंता नहीं था, सारी चीजें परमेश्वर ने प्रबंध किया। और वहां पर एक दुश्मन जो था, शैतान था, उनके बीच में आया और उनके जीवन में जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि उस पेड़ का फल ना खाना, और उस पेड़ के फल को खाने के लिए शैतान ने क्या किया? उनके जीवन में वो बीच में वो फल ना खाने के लिए वो शैतान ने उकसाया और उसके द्वारा उन्होंने पाप किया और पाप के द्वारा उनका जीवन क्या हो गया? परमेश्वर से दूर हो गया। जब परमेश्वर से दूर हो गया, उनका जीवन क्या हुआ? अदन की वाटिका से परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने जो पाप किया था वो पाप का सजा जो था मृत्यु था, और मृत्यु परमेश्वर से क्या हुआ? अलग हो गया। और लोगों के जीवन में बहुत सारी चिंताएं, समस्याएं लोगों के जीवन में वो आना शुरुआत हो गया। और एक ही चीज है, इब्रानी किताब में लिखा है, इब्रानी किताब में लिखा है 12 अध्याय वचन 2 में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस दुनिया में मनुष्य का रूप लेकर इस धरती पर आया, और मनुष्य का रूप लेकर यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए, आपके लिए और अपने आप को उसने बलिदान किया, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सारे दुखों को अपनी देह पर लाद लिया। यशायाह 53 अध्याय 5 में लिखा है, यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ, हमारे ही कामों के हेतु यीशु मसीह को कुचला गया, और हमारे ही शांति के लिए यीशु मसीह पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम
क्या हुए? क्या हुए? चंगे हुए। ये है यीशु मसीह का, जो हमारे सारे दुख को, हमारे पाप को यीशु मसीह के क्रूस पर लाद दिया गया। और इब्रानी का 12:2 में हमने जैसे सुना कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। क्या करते रहो? यीशु मसीह की जो सिद्ध है, जो परफेक्ट है, जो यीशु मसीह की ओर हमें देखने के लिए कहा, और जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। आज हम और आप सारी चिंता प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें, क्योंकि यीशु मसीह आज पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठ गया है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा कार्य हमारे आपके लिए, आखिरी में यीशु मसीह ने सब कहा पूरा हुआ। क्या सब कहा यीशु ने? यीशु मसीह ने हमारे आपके सारे कार्यों के लिए, यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए, आपके लिए पाप का भुगतान जो है पूरी तरह से किया, और वह आज हमारे आपके लिए पिता की दाहिनी ओर बैठा है, और वह हमारे लिए, आपके लिए क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। क्या कर रहे हैं? हमारे लिए विनती कर रहा है। आज जब हम और आप यीशु की ओर ताकते रहते हैं और उसको जो पुकारते रहते हैं, तो हमारी चिंताओं को वो सब जानता है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या पहनोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, सारी चीजों को परमेश्वर जानता है। हमारा उठना बैठना हर एक चीजों को जानता है ना। कई बार मैंने ना सुमन जी के मुंह से हमेशा सुना कि दुख तकलीफ हमेशा मेरे जीवन में आती तो है, परंतु परमेश्वर कभी मुझे भूखा रहने नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान है। हम ताली बजा सकते हैं परमेश्वर के लिए। परमेश्वर हमारे आपके जरूरतों को देखता है, हमारे आपके मनों को देखता है, हमारे आपके दिलों को जानता है, हमारे आपके विश्वास को जानता है। इसीलिए पहला पत्र 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी में डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। परमेश्वर को हमारा आपका सारा चिंता उसे दे दो, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है, क्योंकि वह मार्ग है और सत्य है और जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह ही हमारे लिए द्वार है। उस द्वार से ही हमारे आपके चिंताएं दूर हो सकती हैं। कई बार हम और आप अपनी चिंता को अपने पड़ोसी के पास लेकर जाएं, अपने दोस्तों के पास लेकर जाएं, शायद ना वो हमारा जरूरतें पूरा ना कर पाए, शायद हमारी जरूरतों को ध्यान न दे। मगर एक चीज है, आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमेशा वो हमारी चिंता करता है, हमारे आपके मनों को जानता है। कितने लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हाँ, कितने लोग हैं? दोनों हाथ उठाइए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हाँ, प्रभु महान है। इन हाथों को परमेश्वर देख रहा है, क्योंकि आज जो वचनों को आप सुन रहे हैं, ये स्वयं परमेश्वर अपने वचनों को स्वर्ग से हमारे लिए, आपके लिए वो परोस रहा है, ताकि हम और आप अपनी सारी चिंता प्रभु को दे दें। कोई है इस कमरे में जो परमेश्वर के प्रेम को जानने के बाद वो परमेश्वर से दूर चला जाता है? तो क्या परमेश्वर उनकी चिंताओं से क्या हल प्राप्त होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे और आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ने स्वयं दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई इस पर विश्वास किया, बाइबल में लिखा है, वह अनंत काल का जीवन पाया। हालेलुया। हम और आप कई बार हम लोग देखते हैं कि हम चिंता परमेश्वर को कैसे दे सकते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में कैसे ना बहुत सारे कूड़ा करकट होता है, झाड़ू पोछा, झाड़ू मारने के बाद में क्या करते हैं? कचरे को डस्टबिन में डालते हैं। डस्टबिन में डालकर क्या हो, अपने घर में ना ऐसे छोड़ देते हैं हम लोग। अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा? हाँ, बदबू आएगा, और वो क्या लोग बोलेंगे, कैसा है इन लोगों का जीवन है ना। परमेश्वर ने कहा कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, और तुम्हारा उसको क्या है? ध्यान है। वो जानता है, वो हमारी आपकी चिंताओं को जानता है। तो हमारे आपके पास जो चिंता है, इसे कचरे को निकाल कर क्या करते हैं ना, फेंक देते हैं। ऐसे ही हमें परमेश्वर को अपने सारी चिंताओं को दे दो, वो जानता है। अगर वो चिंता, अगर वो सारी चीजों को अगर मैं परमेश्वर को नहीं दे रहा हूँ, तो कई बार क्या होगा पता है? हम उसी में फंसे रहेंगे, और क्या होगा? उसी में कुड़कुड़ाएंगे, उसी में निराश होंगे। और एक ही चीज है, परमेश्वर ने स्वयं अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा
क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं यूहन्ना का 15 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि लूका का 15 अध्याय में कि 99 भेड़ को छोड़कर यीशु मसीह एक के पीछे गया। क्यों गया? क्योंकि वो खो गई थी और वो खोई हुई भेड़ों को यीशु मसीह क्या करने आया ना, ढूंढने आया, उनके जीवन का उद्धार करने आया। उनके जीवन का मुक्तिदाता यीशु मसीह है और यीशु मसीह ही 99 भेड़ को छोड़कर एक के पीछे आया और उनके लिए क्या किया? जब मिल गया भेड़ तो क्या किया ना, खुशियां मना रहा था, आनंद मना रहा था और लोगों को क्या कर रहा था ना, दिखा रहा था, देखो एक भेड़ मेरी खो गई थी और उनको मैंने पा लिया। हालेलुया। वो भेड़ कौन है? हम और आप हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें और आपको ढूंढकर इस संसार में से, पाप से, अंधकार से, बुराई से, नरक से उसने बचाकर आज वो हमें और आपको कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। और वही है हमारे लिए मार्ग, वही है हमारे लिए रास्ता ना। इसीलिए लूका किताब में जब आप पढ़ते हो तो 10 अध्याय में यीशु मसीह की ना मित्र था लाजर और मरियम और मार्था। हम लोग देखते हैं कि मरियम और मार्था के घर यीशु मसीह आया तो मरियम कहाँ बैठी थी? यीशु के चरणों में बैठकर यीशु के वचन को सुन रही थी। उसे पता था कि मेरा जो चिंता है लेने वाला यीशु मसीह है। मगर मार्था क्या कर रही थी? मार्था घर में कमरे में बैठकर किचन में बहुत चिंता कर रही थी और चिंता करते करते घबरा गई। लूका का किताब में जब 10 अध्याय में पढ़ेंगे वो घबरा गई। घबराने के बाद में यीशु मसीह के पास आकर कहा, क्या कहा? देखो लूका का 10 अध्याय वचन 40 में लिखा है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु तुझे कुछ चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया? क्या मुझे चिंता नहीं? मेरी बहन ने मुझे अकेला ही छोड़ दिया। मगर देखो 41 में क्या कहता है? यीशु ने उससे उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? हे मार्था तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। यीशु मसीह कहता है हे मार्था तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है। क्योंकि यीशु मसीह को क्या खाने के लिए जरूरत था? क्या जरूरत था? जरूरत था संगति में जरूरत था ना। हम देखते हैं कि संगति हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और संगति ही है जो हमारे लिए, आपके लिए क्या करता है? वो मार्गदर्शन करता है। हालेलुया ना। इसीलिए हमें हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दो ना। लाइट चला गया कोई बात नहीं, मगर फिर भी परमेश्वर हमारी चिंताओं को जानता है, हमारी समस्याओं को जानता है, हमारी हालातों को जानता है। वो हमसे और आपसे प्यार करता है। वो जानता है हमें कब और कैसे परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा। मगर एक ही चीज है, मनुष्य का जीवन कैसा होता है उसको जब मदद मिलती है ना। मनुष्य का जीवन कैसा होता है? जब मनुष्य को मदद मिलती है फिर भी वो अपने हिसाब से नहीं चलता ना। कैसे चलता है पता है ना? एक बार एक गांव में एक स्त्री बोझा लेकर क्या कर रही थी ना, जा रही थी। बोझा बहुत उसका सर पे रखा है बोझा और जा रही थी। और जाते जाते बैलगाड़ी मिल गया उनको और बैलगाड़ी में उसको स्त्री को बोला कि आप अपना बोझ लेकर क्या करो, हमारे बैलगाड़ी में बैठ जाओ और बैठकर आराम से आप चलो। और उसने क्या किया? उसको मदद किया। उसके लिए क्या किया? वो बैलगाड़ी में उसको बिठाया और बिठाने के बाद में क्या किया पता है? बोझ बैलगाड़ी लेके जब चलने लगा तो उसको बोला कि आप जो बोझ सर पे रखे हो बैलगाड़ी में रख दो। और वो क्या कर रहे हैं ना, बैलगाड़ी में मदद तो मिला मगर क्या कर रहे हैं? बोझा सर पे रख के ना उसमें बैठी है। मदद मिलने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं? बोझ को उतार नहीं रहे। कई बार मनुष्य का विचार इसी प्रकार होता है कि परमेश्वर कई बार हमारे लिए, आपके लिए मार्गदर्शन करता है, हमारे लिए उपाय करता है। मगर एक ही चीज है, जब वो वचन में लिखा है ना, भजन संहिता 55 अध्याय वचन 22 में कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभाल लेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हालेलुया। अपना बोझ क्या करो? प्रभु यीशु मसीह को दे दो, क्योंकि उसको पता है हमारी आपकी मदद करने के लिए परमेश्वर उपाय करता है। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, बैलगाड़ी में क्या कर रहे हैं? बोझ रख सकते हैं मगर क्या कर रहे हैं? फिर भी वो बैलगाड़ी में बैठी है मगर क्या कर रहा है? बोझ ना
अपने सर पे लेके जा रहे हैं। कई बार मनुष्य ऐसा उनका विचार होता है। मगर एक ही चीज है, अपना जीवन क्या करें, परमेश्वर को दे देना। कैसे देना, अपना जीवन क्या करें, परमेश्वर को दे देना। मगर एक ही चीज है, इंसान के मन में बहुत सी योजनाएं होती हैं, लेकिन पूरी वही होती हैं जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। मनुष्य का विचार बहुत सारे योजना होती है कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसे करूंगी, ये करूंगा, ये होगा, सारी चीजें मनुष्य विचार करता है। मगर जो परमेश्वर योजना बनाता है उसे वही पूरा कर सकता है। नीति वचन का 19:21 में लिखा है। मगर एक ही चीज है ना, आपका हमारा ना भरोसा कहाँ पर है, हमारा आपका विश्वास कहाँ है ना। मनुष्य की चिंताएं बहुत सारी होती है। कौन सी हैं? मनुष्य की चिंताएं जो होती हैं ना, मनुष्य के अंदर वो बीमारियों को उत्पन्न करती हैं। कौन सी चिंताएं आप बता सकते हो मुझे? एक एक बता सकते हैं। घर कैसे चलेगा, हाँ कैसे चलेगा, पैसा नहीं है, लाइट बिल भरने का बाकी है, राशन नहीं है, और क्या क्या है ना, मेरे बच्चे का शादी कैसे होगा, और क्या है, बिजनेस कैसे चलेगा, काम नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगी। बहुत सारी चिंताएं हमारे जीवन में हो सकती हैं ना। घर का भाड़ा कहाँ से देंगे, और क्या है, आप लोग बोल सकते हो एक एक चीज है। हाँ बच्चों की शिक्षा कहाँ से होगा ना, खुद का घर हम कैसे लेंगे, और क्या है, हाँ कब मैं बड़ा आदमी बनूंगा, कब मेरे पास घर में पैसे आएंगे, कब मैं ना दूसरों से अच्छा दिखूंगा। ये सारी चीजें मनुष्य के जीवन में चिंताएं लोगों के जीवन में जब होती हैं तो क्या होता पता है, वो अपनी बीमारियों को उत्पन्न करता है और उन झमेले में जो फंसता है, और क्या होता है, बीमारियां ज्यादा सोचने से ही ना। डॉक्टर को कई बार आप डॉक्टर के पास जाओगे ना तो डॉक्टर आपको यही बताएगा, आप क्या चिंता करते हो ना। चिंता करने से बहुत सारी बीमारियां मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होती हैं। मगर बाइबल का वचन जो आप सुन रहे हैं, ये परमेश्वर का पवित्र वचन है जो आपसे और हमसे क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। हालेलुया। हम और आप क्या सुन रहे हैं, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। और वचन ही है जो आदि में था, शुरुआत से था, और शुरुआत से लेकर आज तक हमारे आपके पास पवित्र शास्त्र वचन के द्वारा आज वो हमारे आपसे वो बातें करता है। क्या हम सुन रहे हैं, क्या हम सीख रहे हैं, क्या हम बढ़ रहे हैं? अपना जीवन परमेश्वर को क्यों देना? क्यों कहा यीशु ने कि पक्षियों को देखो, ना तो बोते हैं ना वो काटते हैं, फिर भी मैं उनके लिए उपाय करता हूं, तो क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं मेरे लिए, क्या मेरे लिए तुम उसके मेरे लिए मूल्यवान नहीं हो ना। मगर एक ही चीज है, बाइबल में लिखा है फिलिपियों का 4:6 में, किसी भी बात की चिंता मत करो। सुन रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की हालेलुया ना। कहता है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। क्या करना चाहिए? हमारी आपकी चिंताएं जो है परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए, और उन चिंताओं के लिए परमेश्वर के पास लेकर आकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। और एक ही चीज है, निवेदन करना, प्रार्थना करना और विनती करना। हम और आप कई बार हम लोग जब परिस्थितियां आ जाती हैं, चिंताएं आ जाती हैं, तो हम लोग कई बार ना खुद सोचते हैं, फोन लगाते हैं इधर उधर है ना, सोचते हैं मैं अपना प्रॉब्लम जो है मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगा। मगर हम कई बार प्रभु यीशु मसीह के है ना वचनों को भूल जाते हैं। मगर वचन जो आप सुन रहे हैं कि परमेश्वर कहता है कि जब तेरे जीवन में नाना प्रकार की परीक्षाएं आए तो उस समय क्या कर, आनंद की बात समझना। क्या करना? आनंद की बात समझना। क्या हमारे आपके घरों में परीक्षाएं नहीं आती? क्या संसार में जो बहुत सारे धनवान हैं, क्या उनके पास परीक्षाएं नहीं आती? हर एक लोगों के पास परीक्षाएं आती है। हर एक लोग चिंता करते हैं ना, अभी नहीं है ना। आरती बता रही थी कि हमेशा पास्टर ना पानी का चिंता करते हैं, कब पानी आएगा, कैसे होगा, है ना। मगर एक ही चीज है, विश्वास ना। विश्वास है कि परमेश्वर उन चीजों के लिए क्या करता है, प्रबंध करता है। क्या पानी नहीं मिलता है? मिलता है ना। मगर क्या हो रहा है, हम कई बार उन चीजों के लिए चिंता करते हैं ना। कई बार हम लोग सोचते हैं हमारे बच्चे ना कब बड़े होंगे, कब पैसे कमाएंगे, कब घर का ना मदद करेंगे। कई बार हम लोग सोचते ना, हम लोग कई बार सोचते हैं हमारा बच्चा कब बड़ा होगा,
कब उसका शादी होगा ना। कई बार हम लोग सोचते हैं नाती बन जाए ना, पोता आ जाए, कई बार हम लोग ऐसा विचार करते हैं। मगर एक ही चीज है, सारी चिंताओं को परमेश्वर को दे दो, क्योंकि उसको सारी चीजें जानता है, वो जानता है हमारी आपकी, है ना। कमियां सब में होती हैं, लेकिन नजर सिर्फ दूसरों में आता है। कमियां है ना हर एक लोगों में होता है, मगर जो क्या बोलते हैं, नजर जो है दूसरों में कमियां दिखाई देता है। मगर हम सब के अंदर कई बार कमियां होती हैं। कई बार हम सोचते हैं ना कैसे होगा, क्या करेंगे, कहां से लाएंगे। मगर जब विश्वास से हम जब कार्य करते हैं, परमेश्वर क्या करता है, उन चीजों के लिए प्रबंध करता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय, राजाओं के राजा की जय, प्रभुओं की प्रभु की जय, आने वाले यीशु की जय। हालेलुया, क्या हम खुश हैं ना। परमेश्वर को धन्यवाद दें, हाथ उठा के धन्यवाद दें, तालियों से धन्यवाद दें। प्रभु सर्वशक्तिमान, वो हर एक पल को जानता है। मगर पता है जब आपके पास चिंताएं आती हैं, समस्या आती हैं, शैतान बहुत चालाक है। वो आपको निराश करने के लिए, परिस्थितियों में घेरने के लिए, आपके जो कार्य होने वाले हैं उसमें रुकावट लेकर आने के लिए बहुत सारी बाधाएं लेकर आएगा। हमने देखा कि ना जय का बड़ा भाई ना, बड़ा भाई नहीं, छोटा भाई, छोटा भाई करण का जब शादी था, और शादी में सारी चीजों का तैयारी हो गया, सारी चीजें हो गई, और उस समय क्या हो रहा है, दुष्ट आत्मा शैतान उनके घरों में वो कार्य कर रहा है, सारी चीजों को रुकावट लेकर आ रहा है, और सारे कार्य उनके क्या हो रहे थे, रुक गए। क्या हुआ था उस समय, निराश हो गए, कैसे होगा। और उनका माँ का क्या था, विश्वास था, और विश्वास से उन्होंने क्या किया, क्या किया आपने, कैमरा चालू है, हाँ क्या किया आपने, वही पानी जैसे यीशु का नाम लेके यीशु प्रार्थना करके पानी पिलाए, बस शांत हो गया। हाँ क्या किया उन्होंने, विश्वास से प्रार्थना किया। प्रार्थना के द्वारा दुष्ट आत्मा जो उनके घर में उनको रुकावट लेकर आया था, वो बोला था कि मैं शादी नहीं करूंगा। शैतान कई बार हमारे आपके जीवन में ऐसे कार्य कर सकता है, पर हमें क्या करना है ना, विश्वास रखना, परमेश्वर पर विश्वास रखना। परमेश्वर ही है हमारे लिए, आपके लिए मार्गदर्शन करेगा। इसीलिए हमें क्या करना, विश्वास रखना। क्या हम विश्वास करते हैं, हाँ हमें क्या हमारा विश्वास है, परमेश्वर पर भरोसा है। परमेश्वर ही है जो हमारे लिए, वो आपके लिए मार्गदर्शन करेगा। पर हमारा आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में जो वचन आप पढ़ते हो, वचन में लिखा है याकूब का 4:7 में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो शैतान तुम्हारे पास से क्या होगा, भाग जाएगा। ये क्या है, हमारा आपका विश्वास है ना। इसीलिए कई बार हम लोग क्या करते पता है, अधिक सोचने से अच्छा है कि हमें क्या करना चाहिए ना, प्रार्थना करना चाहिए। याद है आपको, दाऊद जब ना छोटा था और साउल राजा को के पास एक बड़ी समस्या आ गई थी, गोलायत वहां से ललकार रहा था और चिल्ला रहा था, कोई है ना तुम्हारे परमेश्वर, कोई है क्या बचाने वाला ना, मेरे से लड़ने वाला। वहां पर हम देखते हैं साउल राजा के पास सैनिक हैं, सारी चीजें हैं, और बहुत बड़ी चिंता उसके पास है साउल राजा को कि कौन लड़ेगा उससे, क्योंकि वो ना बहुत बड़ा जायंट है, वो योद्धा है, लड़कपन से उसने लड़ाई को लड़ा है, और उसका जो सेहत आप देखोगे, कोई लड़ाई लड़ने के लिए ना जा नहीं रहा है। मगर चिंता इतनी है कि दाऊद को परमेश्वर ने वहां पर भेजा, और दाऊद दाऊद ने वहां पर बोला ना कि मुझे भेज। मगर वहां पर लोग, उसके भाइयों ने क्या कहा, अरे तू यहाँ पर क्यों आया ना, घर जा ना, हम लोग यहाँ पे लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं मैदान में, और हम लोग नहीं कुछ कर पा रहे। दाऊद बोल रहा मुझे भेज ना। उन चिंता वहां पर इतनी बड़ी थी, इतनी समस्या थी, और क्या था ना, दाऊद के पास परमेश्वर था। क्या कहा, मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, और क्या किया, उसी का तलवार लेकर उसी की गर्दन को काट दिया। और लोगों ने गाना गा रहे थे, महिलाएं क्या गाना गा रही थी, दाऊद ने मारा लाखों को और साउल ने मारा हजारों को। और ये गीत गाते हुए क्या कर रहे थे ना परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। यही है परमेश्वर पर विश्वास रखना। हमें कई बार निराश नहीं होना कि हमारा दुश्मन है, शैतान है, हम कैसे लड़ेंगे। आपका परमेश्वर आपके पास है, और आपको निराश नहीं होना, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं कहता है कि अपनी सारी चिंता उसको दे दो ना, कल के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा आप मत सोचो। याद है आपको, विधवा के पास 2 दमड़ी था, उसने कल की चिंता नहीं की। मंदिर में उसने
यीशु मसीह ने देखा और सारे लोगों ने अपनी बढ़ती में से दिया, मगर यीशु ने सिर्फ उस विधवा को देखकर क्या कहा कि तुम लोगों ने अपनी बढ़ती में से दिया, मगर इस विधवा ने अपनी घटी में से परमेश्वर के भवन के लिए दिया। और ये है ना, यीशु मसीह उस विधवा के मन के दिल को जानता था, उसके विश्वास को जानता था। वो कल के लिए रख सकती थी कि कल मेरे लिए ना उपाय करने के लिए ना मुझे मांगना पड़ेगा, ना ढूंढना पड़ेगा, कहां से लाऊंगा। मगर एक चीज है ना, यीशु मसीह ने जैसे मत्ती का 6:33 में कहा, पहले तुम, एक साथ में बोल सकते हैं, ये वचन आपको बोलना पड़ेगा, पहले तुम प्रभु और उसके राज्य की खोज करो, परमेश्वर सारी चीजें मुझे दे देगा। हालेलुया। एक ही चीज है, विश्वास रखे परमेश्वर पर, क्योंकि जो असंभव है उसे परमेश्वर संभव करने वाला है। हालेलुया। एक ही चीज है, विश्वास रखे हमारे आपके लिए। कई बार, एक बार गार्डन में दो महिलाएं ना बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं? महिलाएं जब मिल जाती हैं ना आपस में बातचीत कर रही हैं कि मेरी 10 साल की बेटी है, उसकी जब शादी होगा, ध्यान दो, महिलाएं मिल जाती तो कैसे अपने अपने ना चिंताओं के बारे में बात करते एक दूसरे से ना। उन्होंने दोनों मिलकर बात कर रहे हैं कि मेरी 10 साल की बेटी है, मेरी बेटी को ना जब शादी होगा उसकी सास कैसे होगी। ध्यान दो, सास के बारे में चिंता है करेगी ना, मेरी बेटी की सास कैसे होगी। अरे प्रभु से पहले ये प्रार्थना करो कि उसको अच्छा पढ़ाई मिले, अच्छा वो पढ़ लिख कर क्या करे ना, अपने जीवन में उसका जीवन करियर बनाए, और जब अपने आप खड़ी हो जाएगी परमेश्वर के लिए, जो उसको वचन को शिक्षा दो, बाइबल की शिक्षा दो, प्रार्थना करना सिखाओ, ये सारी चीजें सिखाओ, बाकी सारी चीजें परमेश्वर करेगा। सास भी ना जो अपने जैसे तुम्हारी माँ है ना, वैसे ही परमेश्वर उसके लिए भी उपाय करेगा, क्योंकि जैसा हम बोते हैं वैसे ही हमारे साथ में होता है। हालेलुया। जो बाइबल में लिखा है, जो हम बोते हैं वही हम काटेंगे। जैसा हमारा स्वभाव होगा, जैसा मेरा जीवन होगा, परमेश्वर वैसे ही हमारे लिए, आपके लिए कार्य करेगा। रोमियो का किताब में लिखा है 12:17 में, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। सुन रहे हैं क्या कहता है? बुराई के बदले बुराई मत करो, और जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। ना, किसकी चिंता किया करो? जो भली हैं, परमेश्वर के राज्य में जो कार्य में हम जीवन जी रहे, क्योंकि इस दुनिया में क्या लाया और क्या लेकर जाने वाले हैं ना। अय्यूब कहता है, मैं खाली हाथ आया और खाली हाथ ही चला जाऊंगा, पर विश्वास रखा उसने अंत तक, और परमेश्वर ने क्या किया, उसको ना दुगना आशीष दिया। यही है परमेश्वर पर अपना जीवन देना, अपना जीवन परमेश्वर पर समर्पण करना, और यही है अपनी चिंताओं को परमेश्वर को देना। और एक ही चीज है, अपनी चिंताओं को परमेश्वर को देना, क्योंकि एक चीज है ना, आखिरी में ना, अपनी चिंताओं को परमेश्वर को दे देना, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। हम कौन है? परमेश्वर की संतान है। उसने मुझसे प्रेम किया, उसने मुझे चुना है, और परमेश्वर ही है जो जीवन देने वाला। परमेश्वर ही है हमारे लिए अनंत काल का जीवन क्रूस पर हमारे लिए, आपके लिए दे दिया। और संसार में कोई दूसरा नहीं जो हमारी आपकी पुकार को सुने, हमारी आपकी जरूरतों को सुने, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठा है। आज जो भी विनती प्रार्थना हम अपनी करते हैं, परमेश्वर ही है वो सुनता है, जो बिगड़े हुए कार्य हैं उसे वह बनाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। कई बार आपके घर के हालात अगर बिगड़ गए हैं तो आप मत सोचो कि मैं ना उसको बिगड़ा हुआ कार्य को मैं सुधार लूंगा, क्योंकि मकान जब ना दीवार टूट जाता है तो क्या आप बनाते हो ना, उसको किसको बुलाना पड़ता है? मिस्त्री को बुलाना पड़ता है, और मिस्त्री ही है, उसको पता है कि मुझे कैसे बनाना है, कितना सामान लगेगा, कितना ईंटा लगेगा, कितना ना मोहरंग आएगा, सारी चीजें उसको पता है। तो उसी तरह अपना जीवन परमेश्वर को दे दो। जो बिगड़े हुए हालात हैं हमारे घर के, वो परमेश्वर जानता है, क्योंकि हमारे घरों में बहुत परिस्थितियां हैं, बहुत सारे कर्जे हैं, बहुत सारे बिगड़े हुए कार्य हैं, वो सारी चीजों को परमेश्वर को दे दो। और मैं एक ही चीज बोलूंगा ना, विश्वास रखो, धैर्य रखो, परमेश्वर ही है आपके लिए, हमारे लिए उपाय करेगा। और हम कई बार चिंताएं ज्यादा करते हैं,
हमारे एक ही चीज है ना, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। क्या करता है वो? सुनता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हमें अपनी चिंताओं को प्रार्थना में परमेश्वर के सामने लेकर आना। क्या करना? अपनी चिंताओं को, अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के सामने लेकर आना। आपको मालूम है पिकनिक जाने का था, मालूम है सबको? बहुत सारे लोग हैं, जाएंगे नहीं जाएंगे, पैसा नहीं है, होगा नहीं होगा, मगर हमने क्या किया? वो पत्र को क्या किया ना, परमेश्वर के सम्मुख रखा। क्या उसे पूरा नहीं किया? हालेलुया। ना बपतिस्मा में ना मालूम है रुकावटें आ रही थी ना, कितने सारे लोग ना वहां पर तूफान आ गया और लहरें उड़ रही थी, तो सोच रहे थे कैसे होगा, क्या होगा, और प्रभु ने पूरा किया। ये क्या था? हमारा आपका जो प्रार्थना किया हुआ जीवन, जो समर्पण किया है, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। इसीलिए हमें भविष्य की चिंता नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि आज की चिंता आज ही का काफी है। हालेलुया ना। इसीलिए परमेश्वर को अपना हाथ, अपना जीवन परमेश्वर को दे दो, क्योंकि सारी चिंताओं को परमेश्वर ही है वो मदद करता है। क्योंकि परमेश्वर की शांति हमारी समझ से परे है, वह हमें चिंता से मुक्त करेगा। हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता 37:5 में कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। अपनी मार्ग की चिंता क्या करो ना, प्रभु के सामने रख दो ना, पत्र को रख दो ना, और वही पूरा करेगा। यानी हमने देखा वो पत्र को हमने सामने रखा और प्रभु ने क्या किया? उसे पूरा किया। इसीलिए आखिरी में यीशु मसीह ने मत्ती का 11:28 में कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, और तुम क्या करो? मेरे पास आओ। किसके पास आओ? मेरे पास आओ, और मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को, सारी परिस्थितियों को पूरा करूंगा। आज यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए, आपके लिए क्रूस पर उसने पूरा कार्य किया। और एक ही चीज है, पूरी तरह से परमेश्वर पर क्या करना? भरोसा रखना। क्या करना? परमेश्वर पर पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करना। क्योंकि क्रूस पर यीशु मसीह ने अपने कार्य को पूरा किया और हमें और आपको सिखाया कि यीशु मसीह ने, कि जब मत्ती का किताब में हमने पढ़ा 6:25 से 34 में, और जो 34 में जो शब्द कहा कि कल के लिए चिंता न करो, कि क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख ना बहुत है। हमें और आपको कल के लिए चिंता नहीं करना, कल क्या होगा, कैसे करेंगे। याद है आपको यूहन्ना किताब में 2 अध्याय में शादी का समारोह था, और वहां पर क्या हो गया था? क्या घट गया? दाखरस घट गया। क्या चिंता नहीं था उसे? शादी में ना दाखरस घट गया, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, मगर क्या था ना, यीशु मसीह ने क्या किया? सारी चिंताओं को उनके दूर किया ना। कितने मटके थे? 6 मटके। और क्या कहा? उन्हें मुंह भर दो। और फिर से उन्होंने, जब लोगों को दिया गया और लोगों ने छक के जब पिया, तो लोगों ने कहा, आपने ये कहाँ रखा था ना? ये जो पहले लोगों को मिलता है वो अच्छा रहता है, मगर लास्ट में रहता है तो अच्छा नहीं रहता उसका टेस्ट ना। मगर यीशु मसीह ने क्या किया? वहां पर पहला चमत्कार ना काना गांव में ना, वो जो दाखरस घटने के द्वारा पूरा किया। आज हम और आप कोई भी चीजें जब हमारे दरवाजे बंद हो जाए ना, उस समय आखिरी में यीशु मसीह के सम्मुख आए, घुटने पर आए और प्रार्थना करें, परमेश्वर ही है उसे पूरा करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा ना। यही है कि अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण करना। आमीन।